नमस्कार प्रिय दर्शकों। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है कि 15 नवंबर 2024 से कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में आने जा रहा है बहुत बड़ा बदलाव। और इस बदलाव के रचेता रहेंगे आपकी ही कुंडली के पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज। जी हाँ, आप देख रहे हैं, पिछले लंबे समय से जब से शनि महाराज की वक्री चाल अर्थात उल्टी चाल चल रही है, आपके कर्म क्षेत्र संबंधित स्थितियों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। पेट से संबंधित एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम, इनकी स्थिति का कई कन्या राशि वाले जातकों को सामना करना पड़ रहा है। मेमोरी की शार्पनेस आपकी कमजोर होती गई। पिछले लंबे समय से आप देख रहे हैं मेमोरी की शार्पनेस कमजोर हुई है। विद्यार्थियों का कंसंट्रेशन पावर विद्या के अंदर नहीं बनकर आ पाया। आप बड़े बुद्धिमान और चातुर्यवान ग्रहों की संज्ञा में आते हैं। कन्या राशि वाले जातकों के स्वामी बुध देव होते हैं और बुध देव की ये राशि अपने आप में ही बड़ी बुद्धिमान चातुर्यवान मानी जाती है। किंतु पिछले लंबे समय से जब से शनि महाराज वक्री चले हैं, आपके द्वारा ही कई डिसीजन जो हैं वो गलत सिद्ध हुए हैं। आप करने क्या जा रहे थे, हुआ क्या, उसके रिजल्ट कुछ और ही निकल कर आ पाए। साथ ही आलस्य प्रवृत्ति की स्थिति भी आपने पिछले लंबे समय से तकरीबन तकरीबन 4 महीनों 5 महीनों से आलस्य प्रवृत्ति की स्थिति भी आपने अपने जीवन में विशेष रूप से पाई है। कोई भी कार्य कर लेंगे, हो जाएगा, आज नहीं तो कल कर लेंगे, फिर वो कार्य सर पर आकर गिरा, तब उसे करने भागे तो सफलता का योग प्राप्त नहीं हुआ। कार्यों में निरंतर रुकावटों की स्थिति देखने को मिली। किंतु अब 15 नवंबर 2024 से शनि महाराज जब वक्री से मार्गी अर्थात सीधी चाल चलना प्रारंभ करेंगे, तो आपको शुद्धिकरण में षष्टम भाव का फल देंगे। अब मैं हमेशा कहता हूं कि षष्टम भाव तो खराब होता है। इस स्थान पर बैठा ग्रह कभी व्यक्ति को अच्छे फल नहीं देता। मेरे पूर्व के कई कार्यक्रमों में आपने ये बात सुनी होगी। किंतु यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि षष्टम भाव में शनि महाराज तो आ रहे हैं, आए हुए तो वो पहले भी हैं, सीधी चाल चलने की स्थिति का योग ले रहे हैं, किंतु वो उनका खुद का घर है। अगर आप मुझे लंबे समय से सुनते आ रहे हैं तो मैंने आपको कई बार यह भी बताया है कि खुद के घर को ग्रह कभी भी खराब नहीं करता। पिछले समय में जो जॉब की स्थितियां आपके लिए अस्त व्यस्त हुई, खर्च की स्थितियां, आकस्मिक लॉस की स्थितियां बनकर आई, स्वास्थ्य रूपी योग में उतार चढ़ाव देखने को मिले, अब आपके षष्टेश षष्टम भाव में आकर आपको क्या क्या बड़े परिवर्तन देने जा रहे हैं, ये एक एक कर कर समझ लीजिए। सबसे पहली स्थिति, अगर पेट से संबंधित आपको समस्या का लंबे समय से सामना करना पड़ा है, उससे आपको निजात मिलेगी। मेमोरी की शार्पनेस जो आपकी वीक सी आपको फील हो रही थी, वो बड़ी अच्छी हो जाएगी। विद्यार्थियों का कंसंट्रेशन पावर एक अच्छे स्वरूप में बनकर आना प्रारंभ होगा। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो आपने देखा कि जॉब में बार बार आपके बॉस कलीग आपकी लेग पुलिंग करते हुए पाए गए। एप्रिशिएशंस की स्थितियां कमजोर अवस्था में देखने को मिली। प्रमोशन की स्थिति आपके लिए बनती बनती रुकती हुई लगातार दिखाई दी। कई लोगों की जॉब छूट गई तो कई लोग नई जॉब सर्च कर रहे हैं, किंतु ये अवसर प्राप्त हो ही नहीं पा रहा। अब जब शनि महाराज सीधी चाल चलेंगे, देखिए, आज के इस कार्यक्रम में मैं कन्या राशि वाले जातकों को थोड़ा सा ज्योतिष के सूत्र से भी अवगत कराने जा रहा हूं, जिसे जानकर आप भली भांति समझ जाएंगे कि 15 नवंबर से लेकर 29 मार्च 2025 तक शनि महाराज आपको अच्छे फल दे पाएंगे कि नहीं। 29 मार्च 2025 के बाद तो 100% इनको बड़े अच्छे रिजल्ट देने ही हैं। आपके लिए बड़ी अच्छी अवस्था में सप्तम भाव में शनि महाराज आ जाएंगे। किंतु यहां तक की स्थिति 29 मार्च तक की अवस्था में किन कन्या राशि वाले जातकों को शनि महाराज का आशीर्वाद और बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है। तो पहली अवस्था इसे समझिए। मैंने आपको बताया क्या क्या लाभ के परिवर्तन देखने को मिलेंगे, तो जॉब में अच्छी स्थिति बन जाएगी, पेट से संबंधित समस्या का योग समाप्त हो जाएगा, मेमोरी की शार्पनेस अच्छी बनेगी, संतान के भविष्य से संबंधित यदि आप चिंताजनक अवस्था में बने हुए हैं वो समाप्त होगी। यदि आप कन्या राशि के एक विद्यार्थी हैं तो विद्या क्षेत्र में जो कंसंट्रेशन पावर आपको चाहिए वो बहुत अच्छे से एकत्रित कर पाएंगे। आलस्य प्रवृत्ति जो आपके अंदर बनी हुई थी वो समाप्त होगी। स्वास्थ्य दृष्टिकोण से आप पुष्ट होने जा रहे हो।
किंतु अब समझने की बात यह है, दो सूत्र आप अच्छे से समझ लीजिए और बड़ी शांति से मैं आपको बता रहा हूं, इसे बिना घबराए, बिना कि हम कैसे समझेंगे, मुझे समझ नहीं आएगा, ये नहीं। शांतिप्रद अवस्था में अपनी कुंडली खोल लीजिए और जो अवस्था मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ उसे चेक कर लीजिए। आपके लग्न स्थान से शनि महाराज यदि छठवें घर में, लग्न से काउंट कीजिएगा, मैं आपको मेंशन कर कर भी दे दूंगा कुंडली में, लग्न से छठवें घर में, आठवें घर में और 12वें घर में शनि महाराज नहीं है। जहां आपकी कुंडली में 1 नंबर लिखा हुआ है, कुंडली में कहीं पर भी जहां 1 नंबर लिखा हुआ है, उस स्थान पर यदि शनि महाराज नहीं है, तो अब ये सीधी चाल आपको 29 मार्च 2025 तक षष्टम भाव में होने के पश्चात भी बड़े अच्छे राहत और रिजल्ट देती हुई पाई जाएगी। अगर शनि देव 6, 8 और 12वें भाव में बने हुए हैं और साथ में ही मैंने कहा दो सूत्रों से आपको अवगत कराऊंगा, शनि देव छठवें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में बने हुए हैं और बुध की स्थिति आपकी कुंडली के लग्नेश बुध महाराज की स्थिति एक अच्छे भाव में बनी हुई है, तो भी आपको बड़े अच्छे लाभ मिलेंगे। एक ही अवस्था में 29 मार्च 2025 तक शनि आपको रिलीफ नहीं दे पाएंगे, जहां पहली कंडीशन में शनि भी आपकी कुंडली में पीड़ित या नीच अवस्था में हो, दूसरी स्थिति में बुध भी या तो 6, 8, 12 में या फिर नीचस्थ अर्थात जहां आपकी कुंडली में नंबर 12 लिखा हुआ है, उस स्थान पर यदि बुध महाराज बने हुए हैं, तो ये 29 मार्च 2025 तक का सफर आपके लिए अभी भी संघर्ष गतिविधियों को दर्शाएगा। किंतु उससे पहले दो सूत्र मैंने बताए कि शनि 6, 8, 12 और नीच को छोड़कर जहां कहीं बैठा हो, आपके लिए बड़े अच्छे लाभ बनकर आएंगे। अगर एक बार 6, 8, 12 और नीचस्थ अवस्था में भी बने हुए हों, किंतु लग्नेश बुध महाराज अच्छे भाव में बने हुए हों, तो भी आपके लिए बड़े अच्छे लाभ निकल कर आएंगे। अब आपके मन में संशय आएगा, जी आपने तो बड़ा घुमा दिया। फिर से एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज करके देखिएगा। जो स्थिति मैं आपको कुंडली पर समझाऊंगा, इसे आप अपनी कुंडली सामने खोलकर देखिएगा, बड़ी स्पष्टीकरण के अंदर आपके सामने चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा किसी अच्छे विद्वान से अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाइए और साथ ही एक बात उनसे जरूर से पूछिए कि मेरी कुंडली के कौन कौन से वो ब्रह्म कारक ग्रह हैं जो मुझे सदैव शुभ फल देने की बाध्यता रखते हैं और कौन से वो का अकारक ग्रह हैं जो सदैव मुझे समस्याग्रस्त अवस्था, परेशानियां देने वाली स्थिति बनाते हैं। जब इस स्थिति को आप समझ लेते हैं ना, ज्योतिष आपको अंधविश्वास नहीं, साइंस की तरह कार्य करती हुई पाई जाती है कि जब भी जो ग्रह आपकी कुंडली के अच्छे भाव में बने हुए हैं, जैसे ही वो आपके एक अच्छे भाव में गोचर करेंगे, आपको तुरंत रूप से रिजल्ट दिखना चालू होगा। जैसे ही कोई खराब ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चालू होगी, हमारे जीवन में समस्या देखने को मिल जाती है। तो ये एक साइंस है। इसे जब आप अच्छे से समझ लेते हैं, आपके प्रश्नों के जवाब आपके ही पास होते हैं। अब दूसरी अवस्था में हम ऐसा क्या करें कि 15 नवंबर से लेकर 29 मार्च 2025 की ड्यूरेशन में शनि महाराज का हमें आशीर्वाद प्राप्त हो। अगर एक अच्छे भाव में बने हुए हैं तो बहुत ही बढ़िया है। अच्छे भाव में नहीं भी बने हुए हैं तो भी हमें क्या करना चाहिए ताकि शनि की स्थिति का योग हमारे लिए फलदायी हो, क्योंकि शनि देव आपके पंचम भाव, एक त्रिकोण भाव के स्वामी होते हैं। ये बाध्य है आपको शुभ फल देने के लिए। सिर्फ उस शुभत्व अवस्था को आपको प्राप्त करना है। क्या करना चाहिए? नित्य 15 नवंबर से एक माला ओम शन शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कीजिए। शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है, इसे फॉलो कीजिए। साथ ही किसी भी व्यक्ति के साथ छल कपट करना, बेईमानी करना, धोखाधड़ी करना, किसी का पैसा हड़पना, इससे जितना दूर रहेंगे, शनि महाराज प्रसन्न मुद्रा में आकर आपको उतने ही बड़े लाभ देंगे। वहीं दूसरी तरफ असहाय व्यक्ति की सहायता करना, अपने से नीचे दर्जे के लोगों का सम्मान करना, फोर्थ क्लास एम्प्लॉइज का सम्मान करना, इस अवस्था से शनि बड़े प्रसन्न होते हैं और आपके लिए इच्छा अवस्था का योग परिपूर्णता के साथ बनाते हैं। अगर आप किसी विद्वान से अपनी कुंडली का एनालिसिस करवा रहे हैं
और उनसे जानने के पश्चात आपको पता पड़ा कि शनि की स्थिति आपकी कुंडली में बड़ी अच्छी अवस्था में बनी हुई है। तो शनिवार के दिन ब्लैक और ब्लू खाने में कुछ होता नहीं है, काला चना होता है, उड़द होता है, कॉफ़ी होती है, चाय होती है, ये ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। अन्यथा पहनने में और अपने आस-पास के वातावरण जैसे बेडशीट हो गया, पिलो कवर हो गया, इस प्रकार की स्थिति में ब्लैक और ब्लू का यूज़ करना, अपने सीधे हाथ में एक ब्लैक कलर का धागा बांध कर रखना, ये अवस्था 29 मार्च 2025 तक की स्थिति में शनि को एक्टिवेट करती हुई पिछले लंबे समय से जो समस्याकृत अवस्थाएं आपके जीवन में देखने को मिल रही थी, इनसे निश्चित रूप से दिलाएगी आपको निजात। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।